हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज जिस वीडियो की मैं बात करने वाला हूँ, इस वीडियो को बनाने के लिए मतलब इसका कंटेंट बनाने में 10 से 11 घंटे लग गए हमारी पूरी टीम को। क्यों लगे? क्योंकि देखिए, इस वीडियो के अंदर हर वो चीज है जिसको आप जानना चाह रहे थे। जैसा कि हर बच्चा कह रहा था कि गुरुजी एससी की कट ऑफ कहाँ कम जा सकती है और क्यों वहां पे कम जाएगी और वहां की जनसंख्या वगैरह क्या है। तो बहुत सारा डाटा लेकर आया हूँ कि मेरे भाई यहाँ पर देखिए, अगर आप डाटा को देख पाओगे तो आपको थोड़ा सा बड़ा कर दूं जिससे आपको समझ आ पाएगा मैं क्या क्या चीजें लेकर आया हूँ आपके लिए। एससी की वैकेंसीज कहाँ कितनी है, कहाँ एसटी की कट ऑफ कितनी गई थी, एससी की कट ऑफ कितनी गई थी और एससी की कहाँ पे कितनी वैकेंसी है, एसटी की कट ऑफ कितनी गई थी, एसटी की वैकेंसी कितनी है, ओबीसी की कट ऑफ कितनी गई थी और ओबीसी की वैकेंसी इस बार कितनी है। उसके अलावा कहाँ पर कितनी जनसंख्या है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कि यार किसी जगह की जनसंख्या, वो कहते हैं जनरल की भी दिखाऊंगा इसमें, ऐसा नहीं है सिर्फ एससी एसटी ओबीसी की बात करूंगा कि वहां पर जो कट ऑफ है ओबीसी की कम क्यों गई या फिर एसटी की या एससी की कम क्यों गई, ऐसा क्या कारण था। तो उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जनसंख्या। क्यों होता है मेरे भाई? अब आप एक चीज समझिए, जैसा चंडीगढ़ है वहां पे एसटी की ना के मात्र क्या है, वो एसटी की कोई वहां पर पॉपुलेशन ही नहीं है। अगर आप वहां पर सर्च करोगे नेट पे तो एसटी की कोई पॉपुलेशन दिखाएगा ही नहीं। 5 10 20 30 होंगे तो पता नहीं, परंतु यूं कहेगा यहाँ पर कोई एसटी है ही नहीं। परंतु एसटी की वैकेंसी तो चंडीगढ़ में भी है। तो अब आप समझिए कि पंजाब का व्यक्ति तो चंडीगढ़ जोन भरेगा ही नहीं, क्यों? वहां तो एसटी है ही नहीं, पर वहां वैकेंसी है एसटी की। तो हमें समझना होगा क्यों वहां चंडीगढ़ जोन से एसटी की कट ऑफ कम जाती है। तो इन्हीं सभी चीजों के लिए बहुत सारा डाटा, आप समझ भी नहीं सकते कितना सारा, बहुत मेहनत करके सारी चीजें लेकर आया हूं। तो एक एक पॉइंट में धीमे धीमे बात करेंगे तभी आपको चीजें समझ आएंगी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बट कंफ्यूज होंगे नहीं, क्योंकि जब मैं समझाता हूं तो दिमाग में सारी चीजें घुस जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा एससी वालों के कमेंट आते हैं, फिर ओबीसी वालों के भी आते हैं, एसटी वालों के और जनरल वालों के भी। तो एससी वालों की सबसे पहले बात करते हुए चलते हैं कि आपको कौन सा जोन चुनना चाहिए। तो देखिए, अगर मैं कहूँ कि आपको जोन चुनना चाहिए बिलासपुर और गुवाहाटी, जो एससी वाले बच्चे, तो आपको सर यही दोनों क्यों? तो देखिए आ जाते हैं। सबसे पहले इनकी वैकेंसीज की बात करते हैं। टोटल वैकेंसी की अगर बात करें, किसकी? बिलासपुर की। और किसकी बात करनी है हमें? गुवाहाटी की। ठीक है, तो अगर टोटल वैकेंसीज को इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, तो थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। लीजिए आ जाइए, हमने टोटल थोड़ा बड़ा कर दिया। तो अगर हम सबसे पहले बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों किसकी, बिलासपुर की, और फिर करेंगे गुवाहाटी की, तो टोटल वैकेंसीज भी यहाँ बहुत अच्छी हैं। परंतु हमें टोटल से मतलब नहीं है, अभी हम सिर्फ एससी पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा बच्चा है जो एससी का और जो अपने फॉर्म भरना चाहता है और वो चाहता है मैं कम कट ऑफ पर सिलेक्शन ले पाऊँ। तो अगर मैं बिलासपुर और गुवाहाटी की तरफ जाता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आ जाते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, इससे आप और अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो मैं कहाँ जाऊंगा? गुवाहाटी और बिलासपुर पे। तो देखिए, बिलासपुर ये रहा मेरे प्यारे बच्चों। तो बिलासपुर की अगर मैं एससी की कट ऑफ की बात करूंगा तो सिर्फ 53 नंबर पर बच्चे का सिलेक्शन होता है, 53 नंबर पर। और गुवाहाटी की बात करता हूं तो मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ 48 नंबर पर लास्ट जो कट ऑफ गई थी 48। तो यहाँ से मैंने गुवाहाटी और बिलासपुर की आपकी कट ऑफ बता दी। तो बिलासपुर की अगर हम कट ऑफ की बात करें, तो बिलासपुर की कट ऑफ की बात करें तो हमारी कितनी गई थी मेरे प्यारे बच्चों? 53। इसको लिख लेते हैं। और हम बात करते हैं गुवाहाटी की, तो गुवाहाटी की गई थी मेरे भाई आपकी 48। तो आप खुद समझ सकते हो कि एक तो यहाँ पर बहुत कम कट ऑफ गई थी। अब ये कट ऑफ कम जाने का कारण क्या था, तो उस पर भी बात करते हैं। बट उससे पहले अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों किसकी, बिलासपुर और कहाँ पे, गुवाहाटी की, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज देखता हूँ। एससी की वैकेंसीज क्या है? 88। और अगर गुवाहाटी की वैकेंसीज देखता हूँ तो 74 वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अब आप कहोगे सर ये बहुत कम है, परंतु आप एक बात समझिए, पटना के अंदर सिर्फ और सिर्फ 16 वैकेंसी है एससी की। पटना के अंदर 16 वैकेंसीज है एससी की, और वहीं दूसरी तरफ बिलासपुर के अंदर 88 वैकेंसीज है एससी की। आप फर्क समझिए। और अगर मैं जनसंख्या की बात करता हूं तो आप चौंक जाओगे। अगर मैं बात करता हूं जनसंख्या की, तो देखिए अगर एससी की जनसंख्या बिहार में देखते हो तो 1.64 करोड़ है, यानी कहीं ना कहीं 1.5 करोड़ के करीब, यानी 1.5 करोड़ जनसंख्या बिहार की है। या आप पटना या मुजफ्फरपुर चुनते हो तो भाई 1.5 करोड़ बच्चा हुआ तैयार है पहले से। पर अगर मैं बिलासपुर और गुवाहाटी की बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, एससी वालों की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ अभी, तो अगर हम देखते हैं जनसंख्या के हिसाब से तो बिहार सबसे पहले, हमारा बिहार, जिसकी मैंने क्या कहा था 1.5 करोड़ के करीब जनसंख्या है। अगर मैं आ जाता हूं मेरे प्यारे बच्चों किसके ऊपर, बिलासपुर की तरफ, तो बिलासपुर में सिर्फ 29 लाख। तो आप समझ सकते हो, अगर मैं आपको ये डाटा दिखाता हूं, बिलासपुर में 88
सीट है एससी की, परंतु पटना में सिर्फ 16 है। पर पटना में अगर मैं फाइट की बात करूं तो 1.5 करोड़ बच्चा एससी का है, और अगर मैं बिलासपुर में बात करूं तो 29 लाख है, और अगर गुवाहाटी में करूं तो सिर्फ और सिर्फ 23 लाख बच्चा एससी का है। यानी कि कंपैरिजन जो किसकी बात करी जा रही है, किसकी, हम अगर कंपेरिज, आप ये मत समझना ये गुवाहाटी में ही 23 लाख है, ये पूरा असम, बिहार और छत्तीसगढ़ की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि बिलासपुर जोन को इसका है तो छत्तीसगढ़ के अंदर, और अगर मुजफ्फरपुर या पटना की बात करें तो बिहार के अंदर, और अगर गुवाहाटी जोन तो असम की बात कर रहे हैं इस समय हम। आप इस बात को समझना, अगर कोई आरआरबी प्रयागराज चुनता है तो उत्तर प्रदेश का बच्चा ही तो चुनेगा, आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो आप एक बात बताइए, यहाँ पर सिर्फ 23 लाख 29 लाख जनसंख्या है, और इसमें से ऐसा नहीं है सारे बच्चे स्टूडेंट हैं, कुछ मम्मी होंगे, कुछ पापा होंगे, कुछ छोटे छोटे बच्चे होंगे, कुछ बड़े बुजुर्ग होंगे, यानी इसमें से कुछ नंबर ऑफ बच्चे हैं जो तैयारी यानी फॉर्म डालेंगे, इसीलिए यहाँ पे कट ऑफ भी कम जाते हैं। अगर मैं इसके कट ऑफ की बात करूं तो जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया है, आप अगर इन तीनों की कट ऑफ की बात करें तो यहाँ सिर्फ 53 कट ऑफ गई है, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ 48 कट ऑफ गई है। तो ये बहुत बड़ा एक यहाँ पे चीज आपको देखने को मिलेगी कि एससी के लिए वैकेंसीज भी अच्छी हैं। एक होता है कि वैकेंसी है या नहीं, तो यहाँ पर वैकेंसी भी अच्छी है 88 और 74। और अगर पटना चुन रहा है कोई, अगर प्रयागराज चुन रहा है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश के अंदर भी बहुत ज्यादा जनसंख्या है। किसकी मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 3.82 सीआर। तो आप उत्तर प्रदेश के अगर हो तो एससी की बहुत ज्यादा जनसंख्या यहाँ पर है। तो यहाँ अगर आप फॉर्म डालोगे एससी, मतलब अगर आरआरबी प्रयागराज या आप कुछ भी ऐसा जोन चुनते हो जो उत्तर प्रदेश का है, तो आपको बहुत टफ कंपटीशन मिलेगा। अगर आप इनकी कट ऑफ की बात कर लो अगर उत्तर प्रदेश की, तो 67 गई थी, यानी पटना से भी ज्यादा। अब आप एक बात बताइए, जहां से हम एक्चुअल चीज पता लगा पा रहे हैं कि क्यों पटना से भी ज्यादा उत्तर प्रदेश यानी प्रयागराज की कट ऑफ गई, किसमें, एससी में। एससी में कट ऑफ यहाँ ज्यादा क्यों गई, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या ही बहुत ज्यादा है, 3.82 यानी 4 करोड़ के करीब, यहाँ 1.5 करोड़ के करीब है। तो जहां ज्यादा जनसंख्या है वहां पर फॉर्म भरकर कोई फायदा नहीं है, वहां का जोन चुनकर कोई फायदा नहीं है। तो गुरुजी कौन सा जोन चुने जिससे इजी हो जाए, तो एससी वालों के लिए सबसे पहले एससी, फिर एसटी पे हुआ, फिर ओबीसी पे, फिर जनरल पे। तो एससी वालों के लिए मैंने 2 जोन यहाँ पर निकाल रखे हैं। कोई भी अगर एससी का बच्चा है तो गुवाहाटी और बिलासपुर चुन सकता है, क्योंकि अगर मैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की यहाँ पे अगर आपसे बात करता हूँ गुवाहाटी और बिलासपुर की, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 516 और बिलासपुर की 649। तो बहुत ज्यादा नहीं है पर इतनी है, और इसमें से भी ऐसा नहीं है 10-20 वैकेंसी एससी के हैं, बहुत बड़ा नंबर एससी का यहाँ देखने को मिला है, 88 और 74 यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ये 2 जोन मेरी तरफ से आपके लिए सेफ है, किसके, एससी के लिए। तो मैं एससी के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, एससी के लिए आपका बिलासपुर और आपका गुवाहाटी। अब अगले पर आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो अगले पर, और आपके अगर बिलासपुर और गुवाहाटी पड़ेगा कहाँ, वो भी आप समझ लीजिए। बिलासपुर ये एरिया आपका पड़ने वाला है छत्तीसगढ़, और गुवाहाटी आपका कहाँ पड़ेगा समझिए, गुवाहाटी 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 आपका यहाँ पर पड़ेगा। तो आप समझिए, देखिए बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, एससी के बच्चे जो होते हैं या एसटी के बच्चे जो होते हैं, वो एसटी के तो खासकर गुवाहाटी वगैरह की तरफ जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब वो लोग चाहते हैं कि हम इधर से इस साइड आए और यहाँ पर आके थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और क्या क्या है इस। देखो बहुत सारी जो हम टीवी पर चीजें देखते हैं तो हमारा देख के मन करता है यार इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखने, जो बिल्डिंगें देख चुके हैं वो सोचते हैं हरियाली की तरफ जाए। तो इसी तरह से दिमाग चलता है यार, जो बिल्डिंगों में रह रहा है वो सोच रहा है ग्रीनरी की तरफ जाए, जो मेरे भाई ग्रीनरी में रह रहा है गुवाहाटी वगैरह की तरफ, वो सोचता है बिल्डिंगों की तरफ आए। तो इधर इसलिए भी बच्चा एसटी का होके भी यहाँ पे फॉर्म नहीं भरता है, एससी का भी इधर जाना ज्यादा वो नहीं करता। तो अगर आप एससी के बच्चों इधर और इधर बिलासपुर जाओगे, और बिलासपुर यानी छत्तीसगढ़ तो उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों के ही बहुत पास है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बिलासपुर भी रह सकता है, ठीक है। तो और ज्यादा अच्छा चाहिए, क्योंकि देखिए इधर बहुत कम बच्चा जाएगा गुवाहाटी की तरफ, तो गुवाहाटी बिल्कुल, अगर आपको जॉब चाहिए तो गुवाहाटी की तरफ जा सकते हो, एक अच्छी रैंक भी आ सकती है, क्योंकि 48 अगर गलती से भी आप 60 या 65 नंबर या 70 ला सकते हो, तो आप एक अच्छी पोजीशन जिसे हम कह सकते हैं अच्छी, जिसकी 1-1 लाख सैलरी हो सकती है, सब कुछ अलाउंस वगैरह मिलाकर, वो वैसी जॉब आपको यहाँ मिल सकती है गुवाहाटी वगैरह की तरफ। अब एससी के बाद हम एसटी पर आते हैं, तो एसटी पर अगर आते हैं तो एसटी में देखिए आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी 2 जगह चुन के लाया हूं, क्योंकि मैंने सोचा कि यार एसटी के लिए, क्योंकि देखिए एसटी में आपको मैं बताऊं, तो आप जो अपर वाले शेड्यूल ट्राइब कहते हैं ना, जैसे आप अगर जाओगे तो जिस तरह से पहाड़ों में रहते हैं लोग, जो ऐसा नहीं है कि ये क्या होता है कि ये यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, मैं क्योंकि कुछ लोगों से मैं मिला हूँ, कुछ मेरे दोस्त भी थे, तो वो सोचते हैं कि बाहर की
जो बिल्डिंग्स वगैरह को देखा जाए, तो वो कोशिश करते हैं वहां से इधर निकलने की। और दूसरी चीज अगर मैं चंडीगढ़ की बात करता हूँ, तो चंडीगढ़ में आप अगर एक बार देखोगे, तो चंडीगढ़ में आपको मैं टोटल एक बार वो दिखाता हूँ कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में एसटी की 65 वैकेंसी है। अगर आप चंडीगढ़ में यानी पंजाब, एसटी चंडीगढ़, आरआरबी चंडीगढ़ पंजाब के लिए ये जोन, अगर इसकी बात करें तो 65 वैकेंसीज है। बट अगर यहाँ अगर जनसंख्या की बात करेंगे, तो आप एक बात समझिए, यहाँ पर एक भी कह सकते हैं यानी ना के बराबर एसटी की जनसंख्या है। तो आप समझिए यहाँ तो लोग है ही नहीं, यहाँ के लोग तो एसटी, यहाँ पे ये वाली सीटें खाली जा सकती हैं अगर ये लोग फॉर्म भरते हैं, क्योंकि यहाँ पर एसटी वाली कैटेगरी नहीं है। भाई आप समझो ना, यहाँ पे इस वाले राज्य में एसटी लोग है ही नहीं, तो अब यहाँ कौन आएगा? तो यहाँ पर आप जो बाहर से हो, कोई एसटी, कोई गुवाहाटी से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, तो वो तो यहाँ आएगा। तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और तभी इसकी कट ऑफ भी अगर आप देखोगे तो बहुत कम जाती है। लेवल 5 की सिर्फ और सिर्फ 55 गई है। और एक अच्छा स्टेट है जिसके अंदर आप इजीली मतलब अच्छे तरीके से रह सकते हो। ऐसा नहीं है इससे भी कम कट ऑफ नहीं जाएगी। मैंने तो आपके लिए एक ऐसी स्टेट चुन के दे दिया एसटी वालों के लिए, जहां पे आप कम नंबरों में मतलब एक अच्छा जीवन बिता सकते हो। आपको लगता है 60 नंबर ला सकता हूँ मैं, एसटी का हूँ, तो आप चंडीगढ़ चुन लो। अगर मैं आपको कट ऑफ की बात करूँ, तो अगर हम एसटी की बात करें तो हम इस तरफ मूव देखेंगे, सिर्फ यहाँ पे देखेंगे। एसटी की अगर हम बात करें, तो एसटी के लिए अगर मैं देखता हूँ, तो देखिए एसटी की तो गुवाहाटी की भी बहुत कम गई थी, आप देखो तो 48 गई थी यहाँ पर। बट हम अगर बात करते हैं मेरे भाई मुजफ्फरपुर की, तो मुजफ्फरपुर की सिर्फ और सिर्फ 39 गई थी कट ऑफ। बट इस बार आप अगर मुजफ्फरपुर चुनने वाले हो, तो वहां गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 16 ही नंबर वैकेंसी निकली है। अगर ये 16 मतलब एसटी की है, और अगर मुजफ्फरपुर में एससी की वैकेंसी इसकी बात करूं, तो 28 आई है। ठीक है, वैकेंसीज बहुत कम है यहाँ पर फिर भी अगर आप चंडीगढ़ चुनोगे, तो चंडीगढ़ आपके लिए फायदा रह सकता है। चंडीगढ़ में अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, तो 55 गई थी, पर वैकेंसीज अच्छी हैं, तो इसमें 55 पर ही चली जाएगी। शायद बहुत सारा अच्छा ये सोचे 39 है, यहाँ भर दूं, तो शायद ये 39 इस बार 50 के आसपास पहुंच जाए। तो जिस बच्चे के नंबर बहुत कम आते हैं, उसने ये जोन चुना और 50 तक पहुंच जाए, पर यहाँ क्या है 55 के 55 पे ही रह जाएगी, क्योंकि यहाँ बाहर का ही बंदा आके फॉर्म भर पाएगा। यहाँ खुद की तो कोई एसटी की जनसंख्या है नहीं, तो एसटी की अगर हो तो आप इसे भर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ और किसी जोन की, तो एसटी की एसटी 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 आपका कोलकाता कहाँ पे था? मैं जो कोलकाता की आपकी बात कर रहा था, कोलकाता 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 ये रहा। तो देखिए कोलकाता 51, और मैं क्यों कह रहा हूँ कोलकाता में 329 वैकेंसी है, बहुत बड़ा नंबर एसटी का यहाँ पर है। अगर मैं कोलकाता में बात करता हूँ एसटी वालों के लिए, तो 329। अगर आप देखोगे, अगर मैं टोटल ये दिखाऊं, तो 329 तो टोटल पटना के भी लिए नहीं है। अगर मैं पटना की बात करूं, तो 111 कुछ नंबर ऑफ वैकेंसीज है पटना में। अगर मैं पटना की बात करता हूं, तो मेरे प्यारे बच्चों, पटना की टोटल 111 वैकेंसी है, और यहाँ सिर्फ कोलकाता जोन से एसटी की 329 वैकेंसी है। तो आप समझ सकते हो कि एसटी में पहले ही वहां पे कम कट ऑफ गई थी। अगर मैं एसटी की कट ऑफ की बात करूं, तो आप इस वाली लाइन पे फोकस करोगे, अगर कोलकाता में इस वाली लाइन पे, तो पहले 51 गई थी। तो कोलकाता के अंदर आप एक अच्छा जीवन भी बिता पाओगे, और कम मार्क्स में आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मैं कोलकाता की तरफ आपका ध्यान पहुंचाऊं, आप इस बात को फिर से समझिए। आपको समझना होगा वैकेंसीज कहाँ ज्यादा है, तो एसटी की वैकेंसी बहुत ज्यादा है यहाँ पर कोलकाता में। आप समझिए ओबीसी की सिर्फ 121 है, एससी की 188 है, तो इनके कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा है। और यहाँ इन दोनों से ज्यादा वैकेंसीज यहाँ पे, और कट ऑफ भी कम यहाँ जाती है। वैकेंसी ज्यादा है, कट ऑफ कम है, वैकेंसी ज्यादा है, कट ऑफ कम है। यहाँ सिर्फ 51 है, तो एक आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। तो कोई भी अगर एसटी का है, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। आपको लग रहा होगा यार कोलकाता में 51 नहीं आ पाएंगे, पर आपको मैं बता रहा हूँ किसी और स्टेट में जहां पर पिछली बार 39 गई थी, वहां इस बार 55 जा सकती है, पर ये 51 से ज्यादा मूव नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। इतनी वैकेंसीज तो 3-4 स्टेट की मिला के नहीं है, जहाँ सिंगल एक कैटेगरी की है। कैटेगरी बहुत छोटी चीज है और स्टेट बहुत बड़ा नंबर होता है। आप इस बात को समझिए। तो कोलकाता में आप भर सकते हो, तो कोलकाता और चंडीगढ़। उसके अलावा तो फिर देखिए आप दूसरी चीज यहाँ पे ये देख सकते हो, इस डाटा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसमें ये देख सकते हो कि मेरे भाई नंबर ऑफ कट ऑफ कहाँ कहाँ कम गई थी। इसको अगर आपको लगता है कि यार सर थोड़ा सा और, तो देखिए आप ऐसे देख सकते हो, चेन्नई में सिर्फ 43 गई थी, गोरखपुर में सिर्फ 47 गई थी, गुवाहाटी में 48 गई थी। इस तरह से देख सकते हो, पर मैं वो बता रहा हूँ कि आप एक अच्छी स्टेट में 49 गई थी, 39, 48, 49 ऐसे भी आप देख सकते हो। ठीक है,
बट मैं वो बता रहा हूँ कि जहां पर आप बहुत ज्यादा अच्छी लाइफस्टाइल भी जी सकते हो, और इस बार जहां वैकेंसी ज्यादा है, आप जिद में, आप सोचो, आपको लगेगा यार ये सबसे कम है सर, ये क्यों नहीं बता रहे, भाई यहाँ वैकेंसी कम हो गई है, शायद पिछली बार ज्यादा रही होंगी, इस बार सिर्फ 16 वैकेंसी है, शायद यहाँ ज्यादा कट ऑफ चले आए। और कोलकाता में 329 है, तो कोलकाता और चंडीगढ़ एसटी वालों के लिए, और इसके अलावा आप फिर ये सारे देख ही सकते हो, 39, 48, 49, 48, 47, 43, 48, इन सबको। गलती से भी अजमेर, प्रयागराज और पटना वगैरह मत चुनना। पटना में 65 कट हो गई थी, प्रयागराज में 59 और अजमेर में 71। तो यहाँ एसटी कट ऑफ यहाँ ज्यादा गई है, तो आपको चुनने सिर्फ वही है जो मैंने कहा है, ठीक है। तो ये दो चीजें क्लियर हो गई। अब ओबीसी की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर आप समझ पाए, अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई, तो एक तो चंडीगढ़ की बात कर लेते हैं और एक कोलकाता की, ठीक है, एसटी वालों के लिए। उसके अलावा तो बहुत सारे जोन है, पर उन जोनों में आप कैसे रहकर कितनी अच्छे जीवन बिता पाओगे वो भी मैटर करता है। यहाँ पर आपका जीवन शैली भी अच्छी रहेगी। और चंडीगढ़ और कोलकाता की बात करूँ कि आपके घर से कहाँ पड़ेंगे, तो आप देखिए चंडीगढ़ और कोलकाता यहाँ पड़ते हैं। अगर मैं कोलकाता की बात करूँ तो कोलकाता ये वाला एरिया आपका वेस्ट बंगाल, और अगर चंडीगढ़ की बात करूँ तो पंजाब आ जाएगा आपका। चंडीगढ़ 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 ये रहा, तो चंडीगढ़ यहाँ पड़ेगा इस वाली जगह पे। तो आपको ये समझना होगा कि आपका घर कहाँ है, उसी के हिसाब से आप अपनी मूवमेंट कर सकते हो। अब अगर मैं ओबीसी की बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो ओबीसी के लिए भी कोलकाता बहुत अच्छा रहने वाला है। अब आप कहोगे सर ओबीसी के लिए आपने कोलकाता क्यों चुना है, रीजन बताता हूँ। देखिए अभी मैंने बहुत सारा डाटा निकाला, बहुत सारा डाटा। तो मैंने यहाँ पे जनसंख्या चेक करी कि ओबीसी की जनसंख्या कहाँ कहाँ पर कितनी है, क्योंकि देखिए जनसंख्या का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है। अब अगर आप बात करोगे तो देखिए 25% जनसंख्या असम में किसकी है आपकी ओबीसी की। 62% जनसंख्या किसकी है बिहार में ओबीसी की, यानी टोटल पॉपुलेशन का 62%। ये आज से 4-5 साल पहले का डाटा, पर परसेंटेज सेम रहती है। नंबर ही तो अलग हो सकते हैं, नंबर चेंज हो सकते हैं, और परसेंटेज 62 से 63% हो जाएगी, पर बहुत बड़ी परसेंटेज है ये। बट जैसे ही आप नीचे आओगे तो कुछ स्टेट आपको ऐसी भी देखेंगी जहां पर बहुत कम परसेंटेज है। किसका, जैसा कि आप इस वाली स्टेट को देखिए, यहाँ पर सिर्फ 8% लोग ही क्या है ओबीसी के हैं। यहाँ पे सिर्फ 8% लोग ओबीसी के हैं। और ये स्टेट अगर आप देखोगे तो ये स्टेट है हमारी कौन सी, वेस्ट बंगाल, यानी कि कोलकाता जोन की बात यहाँ पर हो रही है, जहाँ सिर्फ 8% लोग ही ओबीसी हैं। तो आप यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको, अगर मैं इसकी जनसंख्या की बात करता हूँ, तो ये तो देखिए टोटल जनरल ओबीसी की दे रखी है। अगर मैं यहाँ पे कट ऑफ की बात करता हूँ, तो कट ऑफ अगर आप कोलकाता में ओबीसी की देखते हो तो आप चौंक जाओगे। कोलकाता 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 की तरफ आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कोलकाता की तरफ। तो कोलकाता हमारा थोड़ा सा मुझे लगता है नीचे होगा हल्का सा, ये रहा, ठीक है। तो कोलकाता में आओगे आप मेरे प्यारे बच्चों, तो आप इधर देखिए कोलकाता में आप अगर यहाँ पर जाते 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 अगर कट ऑफ देखते हो, ठीक है, तो यहाँ पर कट ऑफ कितनी दिख रही है आपको, 67। अगर आप कट ऑफ देखते हो ओबीसी की, तो आपको कितनी दिखेगी, 67। आपको सर ये तो बहुत अरे ये रहा, कोलकाता में कितनी देखोगे, 67। पर अगर आप देखोगे तो कोलकाता में एससी की कट ऑफ भी 62 गई थी, पर 67 75 से तो अच्छी है। बट हाँ, ऐसी और भी स्टेट है, जैसे यहाँ पे 49 गई है, तो गुवाहाटी भी चुन सकते हो आप। पर आपको ये देखना हो गुवाहाटी में टोटल वैकेंसीज कितनी निकली है। तो गुवाहाटी में अगर देखेंगे तो गुवाहाटी में 140, गुवाहाटी में अगर आप देखोगे तो सिर्फ 39 वैकेंसीज है। और अगर मेरे भाई कोलकाता में देखोगे तो 121 है। तो आपको ये नंबर भी देखना होगा कि कोलकाता में ज्यादा है बजाय इसके गुवाहाटी के। पर हाँ, गुवाहाटी में ओबीसी का बहुत कम बच्चा मूव करता है, तो गुवाहाटी भी आप चुन सकते हो, क्योंकि गुवाहाटी कट ऑफ सिर्फ 49 गई है। तो ऐसा हो सकता है इस बार ज्यादा 55 चली जाए। तो गुवाहाटी भी आपके लिए ऑप्शन है कोलकाता वालों के लिए, और आपके लिए जो ओबीसी वाले हैं उनके लिए कोलकाता भी ऑप्शन है। अब अगर मैं बात करता हूँ सॉरी 49, 39 वैकेंसी और 49 कट ऑफ हुई थी। अगर मैं ओबीसी की कट ऑफ देखता हूँ तो सबसे कम कहाँ नजर आएगी आपको, 50 से जो कम नजर आएगी, एक तो यहाँ पे नजर आ रही है जो आपका गुवाहाटी हो गया। उसके अलावा और कहीं नजर आ रही है, तो आप नीचे चलते रहिए, नीचे चलते रहिए, नीचे चलते रहिए। तो आप देखिए 50 से कम तो एक ही जगह नजर आई है, वो है गुवाहाटी। अब अगर 50 से 60 के बीच में देखते हैं, क्योंकि ओबीसी कट ऑफ बहुत जगह जनरल के बराबर चले आती है, तो हमें बहुत ध्यान से जो ओबीसी का बच्चा है उसे ध्यान से फॉर्म भरना होगा। क्योंकि एक बार को जनरल वालों के लिए तो क्या है कि हर जगह कट ऑफ दिख रहे हैं, पर ओबीसी वालों को ध्यान से सोचना होगा। जैसे पटना और उत्तर प्रदेश की बात करूं तो वहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या ओबीसी और किसकी है मेरे भाई, अगर आपने, मैंने पढ़ाया होगा आपको तो आपने पढ़ लिया हो, तो यूपी हैज द हाईएस्ट ओबीसी पॉपुलेशन। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अगर है कहीं पे है
तो एक न्यूज़पेपर की कटिंग लेकर आए हूँ, तो यूपी में। तो आप समझिए अगर उत्तर प्रदेश की हो आप और आपने प्रयागराज चुन लिया तो वहाँ पहले ही बहुत सारे ओबीसी वाले बच्चे हैं। उसके अलावा पटना में बहुत सारा बच्चा, अगर मैं पटना की बात करूँ तो मैं यहाँ पे एक बार नंबर परसेंटेज में दिखाता हूँ। देखिए, ये पूरा मैं परसेंटेज के हिसाब से लेकर आया हूँ कि कहाँ पे ओबीसी का कितना परसेंटेज है, ठीक है? तो ओबीसी का अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ पे मणिपुर में 52%, फिर मेघालय में, मेघालय वगैरह से मतलब नहीं, मिज़ोरम, उत्तर प्रदेश से मतलब 54%, बिहार में 61% पॉपुलेशन है बच्चों की, जो क्या है ओबीसी है। तो आप समझिए इतने बड़ा नंबर है, यहाँ तो आधी जनसंख्या ही ओबीसी की है एक तरह से। तो आप यहाँ पर तो ये गलती कर ही नहीं सकते इस ज़ोनों को चुनने की। तो कौन-सा ज़ोन चुनें जहाँ पर बहुत कम ओबीसी के बच्चे हों, अदर बैकवर्ड क्लास जहाँ पर बहुत कम हो। तो अगर आप ओबीसी के हो तो आप क्या-क्या चुन सकते हो? आप मेरे प्यारे बच्चों गुवाहाटी चुन सकते हो, ठीक है? आप मेरे प्यारे बच्चों गुवाहाटी चुन सकते हो, आप मेरे प्यारे बच्चों कोलकाता चुन सकते हो, क्योंकि कोलकाता चुन सकते हो। अब अगर आपको लगता है कि यार 50 से 60 के बीच में क्या जाएगा, तो देखिए अब ओबीसी वाले बच्चे बहुत ज़्यादा नंबर लाने लगे हैं। 60 तक तो आपको लाने होंगे अगर आप ओबीसी में फाइट करना चाहें, 60 से 70 के बीच में नंबर लाना होगा, जिसमें से आपके कुछ ज़ोन ऐसे हैं जहाँ पर आप लाई कर सकते हो। जैसे बिलासपुर, बिलासपुर में अगर आप ओबीसी की देखोगे, तो आप ओबीसी को अगर बिलासपुर में देखते हो तो 51 वैकेंसी हैं। पर पहले ये जो वैकेंसीज़ थी, अगर बात करूँ तो ज़्यादा रही होंगी, अब सिर्फ 51 है, तो कट ऑफ 61 इस बार जाएगी नहीं। पर हाँ, आप 60 से 70 नंबर मैंने कह दिया ओबीसी वालों को लाने होंगे, और इस डाटा को अपने हिसाब से देख लीजिए कि क्या आपके लिए सही रहने वाला है। गुवाहाटी चुन सकते हो, कोलकाता चुन सकते हो, ठीक है? अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो देखिए सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ कोलकाता में ही है आपकी ओबीसी वालों की, और कहीं पर भी मैंने पूरा डाटा देख लो, कहीं पे भी 60 से ऊपर नहीं दिख रही कहीं पे भी, सिर्फ 121 वैकेंसी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, तो ये वाली जगह पे 121, उसके अलावा ऊपर तक कहीं नहीं दिख रही। 87 वैकेंसीज़ आपको यहाँ दिखेंगी, जो कि रांची में है 87, पर यहाँ कट ऑफ बहुत ज़्यादा आती है 72, तो यहाँ तो आप खामा-खा में मारे जाओगे, तो इसीलिए मैंने वहाँ पर कोलकाता बोला, नहीं तो और भी कुछ बोल देता, पर कोलकाता में वैकेंसीज़ बहुत हैं, तो आप यहाँ पे इज़िली, और यहाँ पे ओबीसी का बच्चा बहुत कम है, यहाँ पे अदर कास्ट बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे और अदर कास्ट ज़्यादा है, तो ओबीसी का बच्चा यहाँ पर बहुत कम है, इस वजह से यहाँ कट ऑफ थोड़ी-सी कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेगी 60 से 70 के बीच में, या फिर चुपचाप से गुवाहाटी चुन सकते हो, आपके लिए दोनों बेहतर रहेंगे। पर अगर मैं टोटल फॉर्म्स की बात करूँ तो फॉर्म बहुत ज़्यादा आपके भरे जा चुके हैं। इसके ऊपर और तगड़े तरीके से कल बताऊँगा, जनरल वालों का भी अलग से लेकर आऊँगा, और आप इतनी सी चीज़ें समझ चुके हो कि आपको क्या-क्या भरना है, तो आप ओबीसी के हो तो कोलकाता और या फिर गुवाहाटी चुन सकते हो, और इसके अलावा आपका एससी का बता दिया, मैंने एसटी का बता दिया, और इसके अलावा आप अपनी तैयारी करना चाहते हो, और फिर कल और बेहतर तरीके से कुछ ऐसा डाटा है, जो कल तक मेरे पास आएगा, उसके बाद और आपको इस वीडियो में मज़ा आएगा। बट अभी जितना भी डाटा है इसके हिसाब से आप ये कर सकते हो। थोड़ा वो आवाज़ तेज़ नहीं आ रही होगी क्योंकि मेरी नाक बंद है, जुकाम हो गया है, पर मुझे वीडियो देनी थी क्योंकि अब लास्ट टाइम आ रहा है आपके फॉर्म भरने का, तो आप ऐसा ना हो लास्ट टाइम में गलत जगह फॉर्म डाल पाओ। और बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन थे, आप में से भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। अच्छा लगता है जब आप कुछ चीज़ें पूछते हो और हम आपकी कुछ चीज़ों को सॉल्व कर पाते हैं। उसके अलावा अगर सिलेक्शन लेना है तो मेरे भाई फ्री ई बुक हमारी ऐप पर मौजूद है। इस फ्री बुक को पढ़ के आप अपना सिलेक्शन पूरा कर सकते हो। आपको मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, आप क्या करेंगे, आप इस बुक पे क्लिक करेंगे, बुक पे क्लिक करने के बाद बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, फ्री बुक है बट ₹11 ऐप चार्जेस देने होते हैं। उसके अलावा 499 में रेलवे तेजस बैच है, इसके बारे में तो हर उस बच्चे को पता है जिसका सिलेक्शन हुआ है। इसमें वो पूरा डाटा है जिसका एक-एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में फँसता है, और उसके अलावा गुरुकुल भी हमने खोल दिया है, ये आगरा के अंदर है, और कॉलेज भी है, ये हमारा हमने कॉलेज लिया है, जिसके अंदर गुरुकुल भी खोला है। तो कोई डी फार्मा या बीपीएड या बीएड, एमएड, डीएलएड, एमए, बीएससी, बीए, डी फार्मा कुछ भी करना चाहे तो वो कर सकता है। उसके अलावा आप हमसे गुरुकुल में जुड़कर अपनी तैयारी यहाँ रह के भी कर सकते हो। बहुत से बच्चे होते हैं जो 50 से ऊपर या 60 से ऊपर नहीं ला पाते, और घर पे रहते हैं तो पढ़ाई नहीं हो पाती, कितनी भी कोशिश कर ले, तो हमारे पास आकर आप जुड़ सकते हो। आपको कुछ ही दिनों में फ़र्क आपको नज़र आएगा, और इसकी गारंटी आप यहाँ रहोगे, अपना समय दोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। आप मेरी निगरानी में मेरे साथ रहोगे और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो आप हमसे जुड़कर कैसे तैयारी कर सकते हो, उसके लिए गूगल फॉर्म है, जो कमेंट बॉक्स में उसमें भर दीजिए। गूगल फॉर्म में 4-5 ऑप्शन आएँगे, डी फार्मा करना है, बीएड, डीएलएड, एमएड, बीबीएड, बीए, बीएससी, एमए, या सरकारी नौकरी की तैयारी टॉप तक गुरुकुल से वो भर सकते हो। और उसके अलावा इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे कोई भी जानकारी है तो ले सकते हो, और उसके अलावा रात 9 बजे हमारी क्लासेस आती हैं। ठीक है गाइस? ओके, बाय, लव यू। और एक बार कमेंट करके बताइए पूरी मेहनत जो हमने करी है आपके लिए, इतना सारा डाटा निकाल के लाए हैं, कैसा लगा और कितना अच्छा लगा। इतनी मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए कि हर तरह से पॉपुलेशन से लेके सारी चीज़ें आप तक ला रहे हैं, और क्या-क्या हमसे आप चाहते हो, एक बार कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, बहुत मेहनत लगी है। बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।